हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती की मेंस पेपर है, जो सामान्य अध्ययन का जो है, उसके बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसका प्री का भी पेपर मैंने बताया फ्रेंड्स, और प्री का पेपर का जो इसका पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, ये मेंस का भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, उस पर जाके आप इसका पीडीएफ अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है, जाके ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में कुल कितनी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स उस समय का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उस समय के करंट अफेयर्स को क्वेश्चन को अपन देखने से कोई फायदा नहीं है ना, लेकिन इस टाइप का आता है, ये देख लीजिएगा, इससे आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो वो उस समय समसामयिक प्रश्न था। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही भारत रेल से कितने औद्योगिक गलियारों को विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन किया है। तो इसका आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। सही आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी 3। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया है क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार किस लिए किया गया था, यह पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार स्वराज की मांग को पूरा नहीं करना चाह रही थी, पहला ऑप्शन है। दूसरा, कमीशन ने दलितों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था, और तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया था, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है कि ब्रिटिश सरकार स्वराज की मांग को पूरा नहीं करना चाह रही थी। क्या है? ब्रिटिश सरकार स्वराज की मांग को पूरा नहीं करना चाह रही थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, यह पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है विद्यापति, सूरदास, जयदेव और मीराबाई। तो इसका आंसर क्या है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव गीत गोविंद के लेखक है। उसका शक युग के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी माह कौन सा होता है? तो शक युग के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी माह कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो चैत्र माह, उसके बाद पोष या फाल्गुन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? फाल्गुन। इसका सही आंसर है फाल्गुन। अब आप देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग में की जाने वाली लिपि कौन सी थी? तो अब तक बूझी नहीं जा सकी है, वैदिक भाषा की थी, चित्रों एवं तस्वीरों से प्रदर्शित किया जाता था, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? चित्रों एवं तस्वीरों से प्रदर्शित किया जाता था। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी अभ्यारण्य जो है भरतपुर में स्थित है। कहाँ है? घना पक्षी अभ्यारण्य जो है भरतपुर में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, या भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, जनगणना से क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप तैयारी कर लीजिएगा। जनगणना से प्री में भी पूछा है, या मेंस में भी पूछा है, ठीक है। तो जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 2,55,000 क्या है? 2,55,000, इसमें 255 लाख बोला है, तो 2,55,000 क्या है? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। सॉरी, 2,55,00,000 है, मैंने 2,55,000 बोल दिया, 2,55,00,000, ठीक है। तो यहाँ 255 लाख जो जनसंख्या पूछा है, लाखों में पूछा गया, तो 255 लाख, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो भारत का लिंगानुपात कितना था? तो भारत का जो लिंगानुपात था, इसमें 943 है फ्रेंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो क्या है? 943 है। लेकिन इसमें यहाँ पर कहीं भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है, ये कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है? 943 है, 943। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जारवा जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो जारवा जनजाति जो है ना, अंडमान से संबंधित है। जारवा जनजाति कहाँ से? तो अंडमान से जारवा जनजाति संबंधित है। कहाँ से? अंडमान से। ग्रीनविच समय से स्थानीय समय किस दिशा पर बदलता है? ग्रीनविच समय से स्थानीय समय किस दिशा पर बदलता है? तो 4 मिनट प्रति डिग्री दक्षांश पर। क्या है? 4 मिनट प्रति डिग्री दक्षांश पर जो है ग्रीनविच समय स्थानीय समय से बदलता है, स्थानीय समय की दर होता है, ठीक है। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका की किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका किसका? तो दक्षिण अफ्रीका सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किससे? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने हेतु। फ्रेंड्स, इसका मैंने प्री का पेपर भी मैंने बताया है आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे रखा है, आप जाके वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि प्री की तैयारी कैसे होगी। प्रेरी क्या है? प्रेरी क्या है? तो प्रेरी जो है एक वृक्षहीन घास का मैदान है। तो एक वृक्षहीन घास का मैदान क्या होता है? प्रेरी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वह ज्वालामुखी तथा भूकंप से संबंधित है। क्या है? ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। कर्क रेखा
निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है। ठीक है। भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्तरदायी है। कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्तरदायित्व है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में कि ये तो कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं और संख्या कितनी होती है? तो 46 संख्या होती है। ठीक है। गुब्बारा फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारा फुलाने के लिए फ्रेंड्स हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2G स्पेक्ट्रम कि कितने लाइसेंस निरस्त कर दिए गए? ये भी समसामयिकी के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो समसामयिकी के क्वेश्चन इस टाइप के आए थे, मैं देख लीजिएगा। तो समसामयिकी क्वेश्चन के आंसर बताने से कोई मतलब नहीं। ठीक है। नोबल शांति पुरस्कार 2011 में कितनी महिलाओं को दिया गया? तो ये भी नोबल पुरस्कार से रिलेटेड आए हैं, तो पुरस्कार से पढ़ लीजिएगा, है ना, पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए पुरस्कार से दो क्वेश्चन हो गए, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक नोबल पुरस्कार, दो पुरस्कार हो गए फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार और नोबल पुरस्कार। ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख, तो विभिन्न आयोग के जो अध्यक्ष लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, तो विभिन्न आयोग के अध्यक्ष से भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में, ये भी तत्कालीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद अपन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कूट वाला आ गया, तो कौन सा जोड़ा सही है? तो देखते हैं, तो कुटुम्बसर की गुफा जो है वह बस्तर में, कैलाश गुफा सरगुजा में है, और जोगीमारा की गुफा रायगढ़ में है, सीताबेंगरा, और उसके बाद सीताबेंगा की गुफा कांकेर में है। सीताबेंगा की गुफा क्या है? कांकेर में है। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा कौन सा है? तो कुटुम्बसर की गुफा बस्तर जो है वह सही जोड़ा है। कुटुम्बसर की गुफा बस्तर जो है यह सही जोड़ा है, बाकी सब क्या है? गलत दिया है। जोगीमारा और सीताबेंगरा की गुफा कहाँ गए है? तो जोगीमारा और सीताबेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है। कैलाश गुफा 3 जिलों में पाया जाता है, तो एक बस्तर में भी पाया जाता है, जसपुर में भी है, कैलाश गुफा बस्तर में भी है। ठीक है फ्रेंड्स। और तो ये क्या है? कुटुम्बसर की गुफा बस्तर में, कुटुम्बसर की गुफा कहाँ है? बस्तर में है। तो चलिए अब देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, किस नगर में महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? मतलब कौन सा नगर जो है महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो महानदी के किनारे पर जो है रायगढ़ जो है महानदी के किनारे पर नहीं बसा है, जबकि सिरपुर, शिवरीनारायण और राजिम क्या है? महानदी के किनारे पर बसा है। छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रायपुर में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यह स्थित है रायपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वन्य प्राणी अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन है? तमोर पिंगला जो सबसे बड़ा है। कौन सा है? तमोर पिंगला जो है सबसे बड़ा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि तमोर पिंगला कहाँ है। शहीद विनोद चौबे सम्मान, देखिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स इसमें, जो छत्तीसगढ़ से सम्मान संबंधित है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28वें राज्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? छत्तीसगढ़ का 10वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? छत्तीसगढ़ का 10वां स्थान है। निम्न में से कौन सा प्रबंधन संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? IIM क्या है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? IIM छत्तीसगढ़ में स्थित है। वर्ष 2012-2013 का वार्षिक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो देखिए बजट से भी संबंधित क्वेश्चन आए, अर्थव्यवस्था से, वो भी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्या है? छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं अपन अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई है? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976। कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो यह क्वेश्चन को क्या है? आयोग द्वारा विलोपित किया गया था फ्रेंड्स, कि कौन कौन सा इसमें जो, तो ये इससे ये आपको पता चल जाता है कि देखिए जो कला के क्षेत्र, जो कला से है ना, कला और संगीत, ये तो मतलब कला से भी क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन कला से भी आए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होनी चाहिए। यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या है? प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बैंक दरों, देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, बैंक दरों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो बैंक दरों का जो उल्लेख है किस संदर्भ में किया जाता है, ये पूछा गया है। तो बैंक दरों का उल्लेख जो है वह जिस दर पर बैंक ऋण देता है, जिस बैंक दर पर क्या है बैंक ऋण देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब
आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार का नहीं है? कौन सा कर केंद्र सरकार का नहीं? तो भू राजस्व कर जो है केंद्र सरकार का नहीं है। अर्थव्यवस्था से देख ली, 4-5 क्वेश्चन अभी अभी अर्थव्यवस्था से पूछ लिया गया है, तो अर्थव्यवस्था को भी पढ़ लीजिएगा। अब निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को महारत्न की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो महारत्न की श्रेणी में किसको किसको शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ओएनजीसी को, किसको? ओएनजीसी को, एनटीपीसी को, ओएनजीसी, एनटीपीसी और एसएआईएल, किसे? एसएआईएल को, एसएआईएल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आशा योजना संबंधित है, तो आशा योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आशा योजना जो संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से आशा योजना संबंधित है। निम्न में कौन सा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है? तो भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन सा है? तो यह है पीपावाव। पीपावाव जो है भारत का पहला निजी बंदरगाह है। कौन सा है? पीपावाव जो है भारत का पहला निजी बंदरगाह है। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंच ओपन तो पढ़ ही लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंच ये ओपन जो है ना टेनिस टूर्नामेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में लगभग अल्टरनेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक मैच खेले? विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक मैच खेले हैं? तो ये क्या है? तत्कालिक समसामयिकी प्रश्न का है फ्रेंड्स। ठीक है, स्पीकर, अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य करते हैं। कौन है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य करते हैं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी अनुशंसा पर किया जाता है? किसकी? तो वित्त आयोग की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की अनुशंसा पर किया जाता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि, भारत क्या है? संसदीय लोकतंत्र है क्यों है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाता है। क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाता है, इसीलिए भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ये 2 और 3 आंसर सही है। इसका पीडीएफ जो है फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो छत्तीसगढ़ के कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो 5 राज्यसभा सदस्य। लोकसभा बोलेगा तो 11, और टोटल सांसदों की संख्या बोलेगा तो 16 बताइएगा। टोटल सांसदों की संख्या 16 और विधानसभा की संख्या कितनी है? 90 है। और एंग्लो इंडियन को मिला देंगे तो विधानसभा की टोटल संख्या 91 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल 91 हो जाएगी। राज्यपाल द्वारा क्या है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो है वो राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। क्या हो? राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। किस वेद, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद संहिता में संगीत, तो संगीत है, तो संगीत किस में है? तो सामवेद में संगीत है। किसे? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में देखो सोने के सिक्के जो हैं वह कुषाण शासकों ने जारी किए थे। भारत में ये जो दिया गया ऑप्शन के हिसाब से कुषाण शासकों ने, और सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो सर्वप्रथम ने इंडो यूनानी शासकों ने, यानी इंडो बैक्टीरियन यानी इंडो यूनानी शासकों ने जारी किए थे, इंडो यूनानी शासकों ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले बोलेगा तो निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है इसे बनाना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है पूछा गया है, तो इसमें बता देता हूँ कुतुब मीनार जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। कुतुब मीनार जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कई जन को कंफ्यूज होगा, बोल रहे होगे सर कि कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने इसका वो करवाया था करके ऐसे सब बोलेंगे आप। तो मैं बता देता हूँ ये यहाँ सुमेलित युग में सुमेलित है पूछा गया है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इसका जीर्णोद्धार जो है ना, मतलब आगे की इसके निर्माण में भी कुछ मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम आता है, तो इसीलिए क्या है मोहम्मद बिन तुगलक कुतुब मीनार से संबंधित है। जबकि ये दीवाने हौज और दीवाने हौज खास जो है और सीरी फोर्ट जो है, ये इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। हौज खास और सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, और तुगलकाबाद की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं था। तो इसमें सही सुमेलित युग में जो सम्मिलित है क्या? कुतुब मीनार जो है मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, अब आते हैं अपन अगला क्वेश्चन में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो शहादत खान था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब शहादत खान था। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है जो बताना है उसको, तो इसमें दिया है भारत शासन का अधिनियम 1919 मरले मिंटो सुधार।
भारत शासन अधिनियम 1929 क्या है, मर्ली मिंटो सुधार है। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया, 42 दिया है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दिया है। कैबिनेट मिशन 1946 में दिया है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, मर्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1919 जो है वो क्या है, वह सुमेलित नहीं है। कौन सा, मर्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1919 सुमेलित नहीं है। भारत में निम्न में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी जो है वह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखलाओं के बीच बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम स्थल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जी जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। समुद्र के रास्ते से भारत आने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था, तो यह कौन था, वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, किस धातु की सुरक्षा इसके ऑक्साइड की परत के द्वारा हो जाती है, तो किस एल्युमिनियम के जो धातु की सुरक्षा जो है वह इसके ऑक्साइड के परत के द्वारा होती है, किसके, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन को। तो ज्वलन के लिए निम्न किसकी आवश्यकता होती है, तो ज्वलन के लिए की आवश्यकता होती है, तो ज्वलन के लिए जो है वह ईंधन की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, और जल बोलता मैं, ऊष्मा की। किसमें ईंधन, वायु और ऊष्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस धातु को लोहे के साथ मिश्रित कर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील किससे, तो क्रोमियम से। स्टेनलेस स्टील किससे बनाया जाता है, तो क्रोमियम से जो है वह स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्रोमियम से क्या है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। एक वस्तु की छवि एक सादे दर्पण में खाली स्थान क्या होती है, आभासी होती है। एक वस्तु की छवि एक सादे दर्पण में क्या होती है, आभासी होती है। न्यूटन निम्न में से किसकी इकाई है, तो न्यूटन जो है बल की इकाई क्या है, न्यूटन है, बल की इकाई न्यूटन है। फेसबुक की स्थापना किसने की, तो मार्क जकरबर्ग ने क्या की थी, फेसबुक की स्थापना की थी। किसने, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वर्षा की बूंदें गोले होने का कारण क्या है, तो वर्षा की बूंदें गोले होने का कारण क्या है फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोले होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। थर्मोस्टेट वह युक्ति है जो ताप को क्या है, प्रयुक्त, ताप हेतु प्रयुक्त की, ताप नियंत्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। यानी थर्मोस्टेट जो है वह युक्ति है जो ताप नियंत्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है, अति भारण या लघु तापन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। क्या है, अति भारण या लघु पथन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार निम्न में से किस आंदोलन में किया गया था, तो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार है जो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में किया गया था फ्रेंड्स। उसके बाद क्या, असहयोग आंदोलन में किया गया था। तो यहाँ पर आंसर कौन सा लिया गया था, स्वदेशी आंदोलन लिया गया था। ठीक है, पादपों में कार्बनिक पदार्थों का कार्बन कहाँ से आता है, पादपों में कार्बनिक पदार्थों का कार्बन कहाँ से आता है, तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से। कहाँ से आता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो पोलियो विषाणु किससे प्रवेश करता है, तो दूषित और खाद्य पानी से। तो किससे, दूषित एवं खाद्य पानी से पोलियो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रोलेक्ट एक्ट निम्न में से कौन सा अधिकार निलंबन हेतु शासन को सशक्त करता है, तो रोलेक्ट एक्ट स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। रोलेक्ट एक्ट क्या है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। कूट 1 अब कूट 2 दिया है, तो इसका कूट 1 और कूट 2 का देखना है फ्रेंड्स अपन। तो चलिए कूट 1 और कूट 2 का देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है, कूट 1 में पढ़ लेते हैं, श्वेत क्रिस्टल। तो श्वेत क्रिस्टल क्या है, तो श्वेत क्रिस्टल जो है वह गेहूं, श्वेत क्रिस्टल क्या है, गेहूं से संबंधित है। उसका लाल विलंगन जो है सरसों से, लाल विलंगन जो है सरसों से। अनावृत्ति कंड जो है, अनावृत्ति कंड ईख से है। और टिक्का जो है मूंगफली का टिक्का, मूंगफली का क्या है, टिक्का। यानी ये सब रोग जो है फ्रेंड्स, ये रोग से संबंधित है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। गेहूं किट्स जो है, श्वेत किट्स जो है वो गेहूं का रोग है। लाल विलंगन जो है सरसों, लाल विलंगन जो सरसों से संबंधित है। अनावृत्ति कंड जो ईख से, और टिक्का रोग मूंगफली का टिक्का रोग है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी परित्याग किस घटना के विरोध में की थी, तो किसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या कर दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929।
किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था कॉम। क्या था? कॉम नाम था। सत्याग्रही समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी, इसके संस्थापक निम्न में कौन थे? तो इसका ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसकी स्थापना कौन की थी, ठीक है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन पहले दिए थे, आप कमेंट करके बताइएगा कि मैथ्स का आपको अगर सॉल्वर्ड पेपर चाहिए तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली का वह पार्ट जो डाटा को नियंत्रित कर सूचना पैदा करता है वह क्या कहलाता है? तो वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। उसके बाद लोकायुक्त विधेयक 2011, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। अब G20 शिखर सम्मेलन, देखिए शिखर सम्मेलन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख लीजिएगा कि शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय G20 शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था ये पूछा गया था। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये भी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि आसियान शिखर सम्मेलन यानी सम्मेलन से 2 क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स। कि इस देश ने 3D टेलीविजन का परिरक्षण प्रसारण शुरू किया है? तो ये देखिए विश्व करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, विश्व करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है गीता फोगाट, जिसने लंदन ओलंपिक के लिए योग्य घोषित किया गया है, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? गीता फोगाट जो है वह कुश्ती से संबंधित है, और इनके ऊपर दंगल पिक्चर बनी थी फ्रेंड्स। कौन सी? दंगल पिक्चर बनी थी। लेकिन ये भी समसामयिकी का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी समसामयिकी का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए केंद्र शासन ने वर्ष 2012 इसमें डाकघर द्वारा संचालित छोटी बचत योजना जैसे मासिक व्यय योजना, लोक भविष्य निधि योजना, कितने प्रतिशत ब्याज दर में वृद्धि की गई है? तो ये भी समसामयिकी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए कि अर्थव्यवस्था से भी इसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स मेंस के पेपर में, ठीक है। अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आए हैं। पुरस्कार से भी देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी पूछा गया है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी पूछा गया है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं सुशील कुमार कौन से खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार जो है कुश्ती से संबंधित है। किससे? सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विदेशी पर्यटक यात्रा पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया? तो उस समय किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया गया था? ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। तो देख लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन आपने देखा होगा करंट अफेयर से पूछे हैं फ्रेंड्स। कितने? 10 से 15 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसको कॉमेंट में आप जरूर बताइएगा कि मैं छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो छत्तीसगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्यों पक जाता है? क्योंकि उच्च दाबों के चलते जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या है? उच्च दाबों के चलते जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए फ्रेंड्स। इसमें देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन आए थे। मैं बता रहा हूं कि मैथ्स के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं कराया है, मैं अपने अगले वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इसमें जीके के बहुत ज़्यादा पोजीशन पूछे गए, छत्तीसगढ़ के पूछे गए हैं, विविध के पूछे गए हैं। तो इससे आप अपना एनालिसिस करके अभी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।